अब्दुल्ला ताहिर का ड्राइवर ट्रैप हुआ। 2 माह कबल एक खातून इससे राब्ता करती है। खातून तरीके से उससे मालूमात लेती रहती है कि जिस दिन ये वाक़या होता है उस दिन वो उसको बताता है कि आज गनमैन साथ नहीं है। तो अब्दुल्ला ताहिर अंदर चले जाते हैं क्लिनिक, वीडियो कॉल करके बताता है कि हम इस तरह गुलबर्ग में मौजूद हैं, अब तुम बात करो। तो वो कहती है जी मैं थोड़ी देर बात करती हूँ। इतनी देर में शूटर वो चले जाते हैं। क्लिनिक गए हैं। इस केस में कह सकते हैं कि 80% इसकी तफ्तीश मुकम्मल कर दी गई है। अभी सिर्फ शूटर्स और जो सहूलतकार था अरसलान, उसकी गिरफ्तारी बाकी है। अब इसमें पुलिस को ये भी इंकशाफ हुआ कि जो इसका ड्राइवर था, पहले तो उसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं नज़र आ रही थी, लेकिन ड्राइवर भी जो है वो ट्रैप हुआ, और वो ट्रैप भी हनी ट्रैप के ज़रिए हुआ। तकरीबन 2 माह कबल जो है एक खातून इससे राब्ता करती है। ये उस वो खातून की तस्वीर देखता है। तस्वीर देखने के बाद ये उस पर लट्टू हो जाता है। अब इसको तो नहीं पता था कि वो किस लिए फ़ोन कर रही, लेकिन वो भी इसको एक ट्रैक कर रही थी। उसके बाद वो इसके साथ राब्ते में रहती है, फ़ोन पे बातें होती रहती हैं, तस्वीरों का तबादला होता है, वीडियो कॉल्स होती हैं। और वो खातून जो अभी तक इंकशाफ हुआ है कि पूछती है कि तुम किसके साथ होते हो, किसके ड्राइवर हो, और उनकी कैसी है। वो भी बताता है जी इस तरह सिक्योरिटी बड़ी है, उनकी दुश्मनदारी है, बहुत बड़े बंदे हैं, इनका कारोबार है, ये है वो है। वो खातून तरीके से उससे मालूमात लेती रहती है कि कब घर से निकलते हैं, ताकि जब वो उतर जाएं कहीं तो फिर मैं तुमसे बात करूं। जिस दिन ये वाक़या होता है उस दिन भी वो खातून के साथ राब्ते में होता है। एक आला पुलिस अफसर के मुताबिक उससे उसकी कॉल चल रही होती है, और उस दिन वो उसको बताता है कि आज जो मालिक हैं उनके गनमैन साथ नहीं हैं, अभी मालिक अंदर जाएंगे तो फिर मैं तुमसे बात करता हूँ। तो जिस वक्त अब्दुल्ला ताहिर अंदर चले जाते हैं क्लिनिक के अपनी फिजियोथेरेपी के लिए, उस वक्त ये उससे फ़ोन पे बात करता है जी इस तरह ये वीडियो कॉल करके बताता है कि हम इस तरह गुलबर्ग में मौजूद हैं, और इसमें अब्दुल्ला ताहिर अंदर चले गए हैं, तो अब तुम बात करो। तो वो कहती है जी मैं थोड़ी देर बात करती हूँ। इतनी देर में शूटर जो हैं वो पहुँच चुके होते हैं। लेकिन इसमें जो एक नया इंकशाफ हुआ वो ड्रोन वाला हुआ कि ये गुज़िश्ता 4 रोज़ से ड्रोन से भी इसकी रैकी हो रही थी। ये गार्डन टाउन अपने घर से निकलते थे, 2 रोज़ ये फिजियोथेरेपी के लिए नहीं गए, वहाँ पर ये गए हैं। ड्रोन से बाकायदा इनकी रैकी होती रही, और ये पहली दफ़ा है कि टारगेट किलिंग में कोई ड्रोन इस्तेमाल हुआ है। इसके बाद जिस तरह पुलिस को शक होता है, नाम आते हैं, वो कुगी जो बट है उसका नाम आ जाता है, लेकिन कुगी बट पर पुलिस को जो है वो उस वक्त यकीन हो जाता है कि जिस वक्त पुलिस उस मोटरसाइकिल को ट्रेस करती है जो कि शूटर्स फिरदौस मार्केट खड़ी करते हैं, वहाँ पर वो चाबी ऊपर लगी रहने देते हैं। उसके बाद वहाँ से वो एक और बंदा लेके निकल जाता है। शूटर्स जो है अरसलान के साथ गाड़ी में बैठते हैं। अरसलान के साथ जाते हुए ये गाड़ी की नंबर प्लेट्स मोटरवे पे चेंज करते हैं, और उसके बाद जो वो बंदा मोटरसाइकिल लेके निकलता है वो शहर के बाहर निकलते हुए उसकी नंबर प्लेट चेंज कर लेते हैं। अब जब असल नंबर प्लेट लगती है तो ये पता चलता है कि कुगी बट के भाई के नाम पे है वो मोटरसाइकिल। अच्छा, अब इसमें चीज़ फाइनल हो गई कि कुगी बट जो है उसी ने कत्ल करवाया है आगे से शूटर्स हायर करके। देखिए कुगी बट जो है उसका बैकग्राउंड ये है कि वो कनाडा में रहता है। इस वाक़ये के बाद वो अमेरिका शिफ्ट हो जाता है। नारोवाल इनका झगड़ा रहा है, और उसने 1-2 जगह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह बयान भी दिया है कि अब्दुल्ला ताहिर ने मेरे 2 बंदे कत्ल करवाए थे, जो कि आज से तकरीबन कोई 1.5 साल पहले उकाड़ा के इलाके में इनकी सुलह के दौरान ये वाक़या पेश आया था। वहाँ पर 3 अफराद का कत्ल हुआ था, जिसमें एक जो है वो अब्दुल्ला ताहिर वगैरह की साइड का था, और दूसरा कुकी बट वगैरह की साइड का था। ये पंदी के तनाज़े पे ये पंचायत हो रही थी, उस पर इनके बाद में पर ये पंचायत भी हो गई, अदालतों में भी इनकी सुलह हो गई थी, लेकिन उसने सुलह को एक्सेप्ट नहीं किया था। तो ये अब सोशल मीडिया पर उसने खुद इतराफ़ कर लिया। उसने तो अपने अगले टारगेट का नाम भी दे दिया है, कोई डेवलपर है जी, हमने उसको भी मानना है, उसके साथ भी हमारी दुश्मनी है। तो पुलिस की तफ्तीश में ये क्लियर हो गया। लेकिन अभी क्योंकि इसमें शूटर्स की गिरफ्तारी बाकी है, जो पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक ये लोग सीधा इस्लामाबाद गए हैं अरसलान जट शूटर्स को लेके। वहाँ से इन्होंने रेंट पे गाड़ी ली है, वहाँ से ये बन्नू गए हैं, वहाँ से ये वज़ीरिस्तान गए हैं आगे। अच्छा, जिस तरह अरसलान है और शूटर्स हैं, उन तक पुलिस कब तक पहुंच जाएगी? कुछ पुलिस से आपका राब्ता हुआ, पुलिस ने बताया हो कि कुछ टीमें हमने तश्कील दी हैं जो उधर जा रही हैं, क्योंकि वहाँ पे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल, पुलिस का ये कहना है कि जो तहकीकाती इदारे हैं, मुख्तलिफ एजेंसीज़ हैं, उनके साथ अब पुलिस साथ काम कर रही है। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन की टीम जो है वो भी एक जा रही है, सीसीडी की एक टीम जो है, क्योंकि अब ये केस सीसीडी के स्पुर्द है, तो सीसीडी की टीम भी जो है वो जा रही है। लेकिन वो अब क्योंकि आपको पता है जिस तरह का इलाका है,
वहाँ पर जिन लोगों के पास ये पनाह लिए हुए, इतना मुझे पता है कि सीसीडी के मुताबिक उन लोगों के साथ जो सीसीडी है वो राब्ते में आ चुकी भी है कि हमारे मुलजमान हैं, लेकिन वहाँ से मुलजमानों की हवालगी जो है वो भी एक मुश्किल काम है, तो इसमें कुछ टाइम लग सकता है। इसके अलावा जिस तरह मास्टर माइंड है इसका कुकी बट, उसके लिए भी अब ये कहा जा रहा है कि रेड वारंट इशू कराए जाएंगे। तो मेन शूटर्स, मास्टर माइंड और जो सहूलतकार है उसकी गिरफ़्तारी के लिए भी कुछ वक्त दरकार होगा। इस केस में अभी तक 10 अफराद को पुलिस ने हिरासत में लिया है और वो 10 अफराद जो हैं वो इस वक्त सीसीडी के पास हैं। उनसे तफ्तीश में मुख्तलिफ़ चीज़ें सामने आ रही हैं, जिस तरह के ये खातून वाला जो है ये भी अब पहलू सामने आया है। ये खातून का नाम सामने आया भी, इस नाम पता चल सका हो, और फिर कोई इसकी शनाख्त के लिए पुलिस को पता चल सका हो कि किस शहर की रहने वाली है? देखिए फ़राज, इसको क्योंकि इसने ट्रैक किया है और ये एक तरह से हनी ट्रैप कर रही थी, तो उम्मीद तो यही है कि इसका असल नाम जो है वो इसकी गिरफ़्तारी के बाद ही सामने आएगा। लेकिन लाइबा नाम से इसका नंबर जो है वो सेव था उस ड्राइवर के पास, और ये अभी तक पता चला है जो कि कॉल्स होती रही या जितना उसकी तफ्तीश हुई है कि इसका ताल्लुक़ कोई फैसलाबाद से है। इसको अभी पुलिस ट्रेस कर रही है क्योंकि इसमें अब आईबी की भी इन्वॉल्वमेंट होगी, इसमें एनसीसीआई की भी इन्वॉल्वमेंट होगी जो वहाँ से। अच्छा, इसकी शनाख्त के लिए ये भी सुनने में आया कि नादरा से भी रब्ता किया गया, इसकी जो तस्वीर वगैरह थी जिसने अपने डीपी पे लगाई। डीपी पे लगाई हुई थी, वो स्क्रीनशॉट उसके लेता रहता था ड्राइवर। वो अपने पास एक अपनी मोहब्बत की निशानी रखता था, तो वो तमाम तर तस्वीर जो है वो नादरा को भी फराहम की गई हैं। तो उम्मीद है कि उसका वैसे डाटा जो है वो सामने आ जाएगा। उसके बाद फ्रॉन्जिक जो है उनका वो भी करवाया जाएगा तस्वीर का, क्योंकि कितने फ़िल्टर लगे हुए हैं उस पर या किस तरह की है, वो अभी सारी डिटेल रिपोर्ट आएगी। लेकिन जो सीसीडी का कहना है कि बहुत जल्द इस खातून तक तो जो है वो ट्रेस कर लिया जाएगा इसको, और इसको हिरासत में भी ले लेंगे। अच्छा, ये बताएं कि कुग्गी बट को किस तरह लाएगी सीसीडी, और फिर किस तरह रब्ता करेंगे, क्योंकि इनका तो एमओयू साइन ही नहीं हुआ हुआ अमेरिका से, अगर वो अमेरिका में है। देखिए, इसमें जो कानूनी तकाज़े हैं पुलिस की जानिब से वो तो पूरे किए जाएंगे, क्योंकि जो वफाकी वजारत दाखिला है उसकी जानिब से लिखा जाएगा कि इस तरह ये हमारा मुलज़िम है। इसमें इस केस की एक मिसाल ये भी मैं आपको दूं कि जो डीआईजी इस वक्त एडमन है, इमरान किश्वर साहब, उन्होंने मुझे एक दफ़ा बताया था कि हम लोगों ने इसी तरह हमारे कई ममालिक के साथ एमओयू नहीं साइन, लेकिन हमारे 3 बड़े हार्डेंड क्रिमिनल थे जो कि किसी मुल्क में इसी तरह पनाह लिए हुए थे। तो मैंने उनकी एक मेल जो है वो जनरेट करके वहाँ की एम्बेसी को कर दी कि ये आपके मुल्क में इस तरह इंतशार फैला सकते हैं, तो इसलिए अगर आप चाहें तो इन्हें पाकिस्तान के हवाले कर दें। तो वो, हालांकि हमारा उनके साथ एमओयू साइन नहीं था, लेकिन फिर भी जो है वो उनको तीनों मुलजमान को ओसीयू के हवाले किया गया, क्योंकि उस वक्त इमरान किश्वर ओसीयू के सरबराह थे, और तीनों मुलजमान को पाकिस्तान लाया गया। तो इस तरह की जो एक रिकॉर्ड है उनकी गवर्नमेंट के नॉलेज में ज़रूर लाया जाएगा कि ये इस तरह हार्डेंड क्रिमिनल्स हैं, ये वहाँ बैठकर हमारे मुल्क में जो है क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करवा रहे हैं। तो इनकी गिरफ़्तारी अगर हम वहाँ से करना चाहें तो आप हमारी क्या मदद कर सकते हैं, या इनको गिरफ़्तार करके हमारे हवाले करें, क्योंकि कल को यही आपके मुल्क में भी खराबी पैदा कर सकते हैं।